अमेरिका ने आखिरी बार किस मुल्क के सदर को फौजी ऑपरेशन की मदद से हिरासत में लिया। ये कहानी है 36 साल पहले की। मैनुअल नोरेगा को भी अमेरिकी अफवाज अपने साथ अमेरिका ले गई थी। इस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन जस्ट कॉज रखा गया। अमेरिका ने नोरेगा पे मंशियात की स्मगलिंग के इल्जामात आयद किए थे। इस कार्रवाई में 23 अमेरिकी फौजी भी मारे गए। मौसीकी में द क्लैश, वेन हेलन और यूटो के गाने शामिल थे। अदालत ने उन्हें मंशियात की स्मगलिंग, मुनज़्ज़म जराइम और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में मुजरिम ठहराया। कोलंबिया और मैक्सिको को भी ऐसी ही धमकी दी गई है। वेनेज़ुएला के बाद क्यूबा भी गिरने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, सोनो डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद। नाज़रीन, जनूबी अमेरिका के मुल्क वेनेज़ुएला में जुमे की रात गए अमेरिकी अफवाज ने बड़े पैमाने का हमला करके सदर निकोलस मेंडोरो और उनकी अहलिया को हिरासत में ले लिया। इस वाक़े के बाद एक बार फिर से 36 साल कबल अमेरिका के एक ऐसे ही फौजी ऑपरेशन की याद ताज़ा हो गई। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने आखिरी बार किस मुल्क के सदर को फौजी ऑपरेशन की मदद से हिरासत में लिया था। ये कहानी है 36 साल पहले की, जब सन 1979 में लातीनी अमेरिका के मुल्क पनामा में अमेरिकी फौजी कार्रवाई के नतीजे में उस वक्त के हुक्मरान जनरल मैनुअल नोरेगा को इक़्तिदार से हटा दिया गया था। निकोलस मेडोरो की तरह मैनुअल नोरेगा को भी अमेरिकी अफवाज अपने साथ अमेरिका ले गई थी। इस वक्त नोरेगा पर जो इल्जामात आयद किए गए थे, तकरीबन उसी नोयत के इल्जामात का सामना आज मेडोरो को भी है। दोनों ऑपरेशंस की मुमासलत के बाइस पनामा का वो फौजी इकदाम एक बार फिर मौजूए बहस बन गया है। उस वक्त आखिर क्या हुआ था? ये वाकया है 20 दिसंबर 1979 का, जब पनामा में अमेरिकी फौज ने एक कार्रवाई की। इस कार्रवाई का नाम ऑपरेशन जस्ट कॉज रखा गया। अमेरिकी फौजी कार्रवाई का आगाज समुंदर, फिजा और जमीनी रास्तों से बैक वक्त हुआ। आगाज में पनामा के हुक्मरान मैनुअल नोरेगा को इक़्तिदार से बेदखल किया गया। इसके बाद हजारों अमेरिकी फौजी मुल्क में दाखिल हुए ताकि नोरेगा को मंशियात के मुकदमात में अदालत के सामने पेश करने के लिए मियामी मुंतकिल किया जा सके। वाशिंगटन और पनामा के जनरल मैनुअल नोरेगा के दरमियान ताल्लुकात, जो कभी अमेरिका के करीबी इत्तेहादी समझे जाते थे, इस हद तक बिगड़ गए कि वापसी का कोई रास्ता न रहा। इस मौके पर अमेरिकी सदर जॉर्ज H.W. बुश ने कौम से खिताब में ऐलान किया कि उन्होंने अमेरिकी शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ और नोरेगा के इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए फौजी दस्ते पनामा भेजने का हुक्म दिया। ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब चंद रोज कबल पनामा की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों एक अमेरिकी फौजी हलाक हुआ था। अमेरिका ने नोरेगा पे मंशियात की स्मगलिंग के इल्जामात आयद किए थे और इसी बुनियाद पर उनके खिलाफ बाज़ाब्ता फर्द जुर्म भी आयद की गई। साथ ही नोरेगा पर सन 1979 के पनामा के इंतखाबात में धांधली करने का भी इल्जाम लगा दिया गया। अमेरिका ने जिस फौजी कार्रवाई को ऑपरेशन जस्ट कॉज का नाम दिया, उसमें 20,000 से ज्यादा अमेरिकी फौजी पनामा में दाखिल हुए और मुल्क की अहम फौजी तंसीबात पर कब्जा कर लिया। सरकारी एदादोशुमार के मुताबिक इस हमले में पनामा के 514 फौजी और शहरी हलाक हुए। ताहम मकामी तंजीमों का कहना है कि असल में ये तादाद 1000 के करीब थी। इस कार्रवाई में 23 अमेरिकी फौजी भी मारे गए। हमले के नतीजे में पनामा का दारुल हुकूमत पनामा सिटी अमली तौर पर मैदान जंग में तब्दील हो गया। पनामा के साबिक हुक्मरान जनरल मैनुअल नोरेगा वेटिकन के सफारती मिशन में पनाह गजीन हो गए थे। क्रिसमस के दौरान अमेरिकी फौजी सिफारत खाने के बाहर तैनात रहे और नफ्सियाती दबाव बढ़ने के लिए बुलंद आवाज में रॉक मौसीकी बजाया जाता रहा। इस मौसीकी में द क्लैश, वेन हेलन और यूटो के गाने शामिल थे। नोरेगा ने 11 दिन तक सिफारत खाने में रहने के बाद 3 जनवरी 1990 को हथियार डाल दिए और अपने आप को अमेरिकी फौज के हवाले कर दिया। अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी के एहलकार जनरल मैनुअल नोरेगा को मियामी ले गए, जहां उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। अदालत ने उन्हें मंशियात की स्मगलिंग, मुनज़्ज़म जराइम और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात में मुजरिम ठहराया। नोरेगा ने अपनी बाकी तमाम जिंदगी जेल में गुजारी, पहले अमेरिका में, फिर फ्रांस में और आखिरकार पनामा में नज़रबंदी के दिन गुजारे। सन 2017 में 83 बरस की उम्र में वह वफात पा गए। उनकी मौत दिमाग के ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली पेचीदगियों के बाइस हुई। अमेरिका की जानिब से ऐसा सदारती ऑपरेशन पहली बार नहीं हुआ। वेनेज़ुएला के बाद ये ऑपरेशन मजीद और ममालिक के खिलाफ भी हो सकता है। अमेरिका की जानिब से ईरान को खुल्लम खुल्ला धमकी, इस ही जैसी कार्रवाई का पेशगी ऐलान भी हो सकता है। ट्रंप की जानिब से कोलंबिया और मैक्सिको को भी ऐसी ही धमकी दी गई है। एक और बयान सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि वेनेज़ुएला के बाद क्यूबा भी गिरने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।